एपिसोड की शुरुआत होती है और बॉयज स्कूल के कुछ लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि मैंने अभी तक आंसर्स याद नहीं किया है। अगर चैंग को पता चल जाएगा कि अभी तक हमने याद नहीं किया है तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। तभी वहाँ से वेवे जाती है। उसे देखकर वो तीनों उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी वो लोग आपस में बातें करने के बाद वेवे से कहते हैं, हे ब्यूटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बैग को तो देखकर लग रहा है कि जैसे कि तुम लाइब्रेरी में जा रही हो। हम भी वहीं पर जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। वेवे कहते हैं, श्योर, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ याद करना है। तभी वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा उस अपने गेम के बारे में बता रहा होता है कि मैं कितना महान प्लेयर हूँ। तो वहीं पर दूसरा बंदा उसे किसी टीवी शो के बारे में बता रहा होता है। तभी वेवे कहती है, तुम लोग काफ़ी अमेजिंग हो, चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग टच में रहे। वो लोग अपना अपना कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी वो कुछ सोचने के बाद कहती है, ओ नो, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। मुझे तो मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ाई करना था, लेकिन मैंने तुम लोगों के साथ गप्पे लड़ाकर टाइम पास कर दिया। तभी एक बंदा कहता है, ज़्यादा चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वैसे भी हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। तभी वेवे कैमरा ऑन कर लेती है और उनसे कहती है, क्या तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? ये सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और कहने लगते हैं, वैसा कुछ नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ गया है। इसके बाद फिर से वो सभी लोग क्लासरूम में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। फैंग उनसे पूछता है, अब ये बताओ कि तुम सभी लोग फेल कैसे हो गए? मोया कहती है, सेम केस है, वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट लग रहे हैं। नोंगोंग उसका दिखाते हुए कहती है, तुम इसी कारण से फेल हुई होगी। वेवे कहती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एग्जाम पेपर को मेंशन किया था वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे। स्वान कहता है, जरूर उन्हें उनका प्रेसिडेंट ने धमकी दिया होगा। मोनिटर पूछती है, कैसा धमकी? वो कहता है, उनका प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए वो उन्हें ख़त्म करने का धमकी दिया होगा। वैसे भी जिंदा रहने से ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फैंग पूछता है, क्या तुमने उनका नंबर लिया? वेवे उसे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा देती है। उनमें से एक बंदा जिसका उस गेम का अवतार का नाम काई होता है, फैंग को जाना पहचाना लगता है। इसके बाद काई को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के सामने फेंक रहा होता है कि कल मैं कुछ लेम टीममेट्स के साथ खेल रहा था, हम लगभग हार ही गए थे, लेकिन तभी मैंने ना सिर्फ गेम को जीता बल्कि अपने सभी टीममेट्स को भी बचाया था। उसके झूठी बातों पर विश्वास करके उसके दोस्त भी उसका काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। उनकी बातों को फैंग भी सुन रहा होता है। इसके 10 मिनट के बाद उनके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब काई खुद से बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने फिर से उनसे बिल भरवा दिया। तभी फैंग कहता है, काई शैंग शैंग। वो पूछता है, कौन हो तुम? फैंग उसे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाते हुए कहता है, ये तुम ही हो ना? काई पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? फैंग कहता है, मैं भी ये साइट काफ़ी ज़्यादा सर्व करता हूँ। ये सुनकर काई खुश होते हुए कहने लगता है, ओ तो तुम मेरे फैन हो, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हें अभी अपना ऑटोग्राफ नहीं दे सकता हूँ। और उसके कान में कुछ बोलता है। ये सुनकर उसकी फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो बात वो किसी को ना बताए। फैंग कहता है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और वो अपना शर्त उसके कान में बोलता है। उसका शर्त सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो प्रेसिडेंट मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। फैंग कहता है, अगर ऐसी बात है। इसके बाद फैंग सॉन्ग को कॉल करके बोल रहा होता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। वो पूछती है, आखिर तुमने ये किया कैसे? वो मान कैसे किया? फैंग बताता है कि मैंने पता किया है कि काई लोगों को हायर करता है उसके बदले खेलने के लिए, सो मैंने उसे बस थोड़ा सा धमकाया था। सॉन्ग कहती है, तुम दिखते बेवकूफ हो लेकिन हो स्मार्ट। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि वो हार मान जाएगा और तुम्हारी बातें मान लेगा? वो कहता है, अगर वो नहीं मानता तो मैं उसे बैटल करने के लिए चैलेंज करता, और उसी वक्त उसका भांडा फूट जाता। वहीं पर बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल जोंगी शुन को दिखाते हैं जो मिस्टर डोंग से बातें कर रहा होता है। शुन कहता है, ट्रेनिंग सेंटर में सब कैसा चल रहा है? मिस्टर डोंग कहता है, थैंक्स टू मिड टर्म एग्जाम तुम्हारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं। ये बोलने के बाद वो उससे कहता है कि मैं बाद में तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। तभी शुन को सॉन्ग कॉल करने लगती है, इसलिए वो उसका कॉल कट करके उसका कॉल रिसीव करता है। शुन कहता है, क्या बात है प्रिंसिपल सॉन्ग, आप मर्जर से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती है? सॉन्ग कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको ये बताना चाहती थी कि हमारे मिड टर्म एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। प्रिंसिपल बोल रही होती है कि हमें पता चला है कि एक ट्रेनिंग सेंटर है जो काफी सारे एक्सरसाइज पेपर छाप रहा है जिसमें हमारे मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उस ट्रेनिंग सेंटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको कल इन्वाइट करना चाहती हूँ। वहीं पर ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और पसीना पसीना होने लगा होता है। सॉन्ग उससे पूछती है, क्या हम लोग कल सुबह को जा सकते हैं? वो घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो उठते ही दोपहर में हूँ। सॉन्ग कहती है, कोई बात नहीं, हम लोग शाम को चलेंगे। और कहती है, दोपहर को उठता है, कोई सुअर है क्या? वहीं पर वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है कि आखिर ली सॉन्ग को इसके बारे में कैसे पता चल गया, आखिर किसने उसे सब कुछ बता दिया। और वो कॉल करके मिस्टर डोंग को सब बता देता है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है और वो लोग उसी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच चुके होते हैं। सॉन्ग अपने स्टूडेंट से ढूंढने बोलती है और वो लोग ग्रुप में बैठकर ढूंढने लगते हैं। वहीं पर शुन घबराते हुए सोच रहा होता है कि मुझे शांत रहना चाहिए, मिस्टर डोंग सब कुछ संभाल लिया होगा। तभी उन्हें वो सभी पेपर्स मिल जाता है। उसे देखकर सॉन्ग उसे देखने के लिए कहती है। शुन घबराते हुए कहता है, जरूर ये कोई एक्सीडेंट होगा, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। सॉन्ग कहती है, सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम प्लान के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए क्यों
क्यों ना हम रिजर्व पेपर का यूज करते हैं। ये बोलकर वो सोचती है अगर हम लोग रिजर्व पेपर का यूज करते हैं तो हम लोग चोंगनान बॉयज स्कूल से हारेंगे नहीं। इतना सोचकर वो उससे कहती है मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी है, अगर आप इससे इनकार करते हैं। ये बात वो पूरा करती ही कि तभी वो बोलने लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें रिजर्व पेपर का यूज करना चाहिए। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी आसानी से मान कैसे गया। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जिससे काई मैसेज करके बताता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है, सभी सर्विलेंस कैमरा को हैक कर दिया गया है, अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। और उससे उसका सीक्रेट के बारे में पूछता है। फैंग कहता है ज्यादा चिंता मत करो, किसी को भी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलेगा। तभी वो टाइम देखकर बोलता है अब तक तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया होगा। वहीं पर वो दोनों बोर हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अभी तक प्रिंसिपल ने कॉल क्यों नहीं किया, क्या कुछ गड़बड़ हो गया है। दूसरी कहती है सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। तभी फैंग को प्रिंसिपल कॉल करती है। उससे बात करने के बाद वो लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ ना। फैंग कहता है प्लान फेल हो गया, उसने रिजर्व पेपर का यूज करने से मना कर दिया। ये सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी फैंग कहता है ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ है, वैसे भी मेरा प्लान कभी फेल ही नहीं हो सकता है। ये सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसे पीटने ही वाले होते हैं कि तभी फैंग उन्हें अपने तरफ से ट्रीट देने लगता है जिससे वो बच जाता है। तभी वो कॉल करके ये को बताने के बारे में सोचता है लेकिन वो कॉल उठाती ही नहीं है। इसलिए ई पूछती है आप कॉल उठा क्यों नहीं रही है। वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, इसलिए वो बाहर निकल जाती है। उसे देखकर जिया ये के बारे में पूछती है। वो कहती है फैंग के बारे में जानकर वो थोड़ी सी डरी हुई होगी, वैसे भी उसे पता चल गया है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इंतजार कर रहा है। वैसे भी फैंग के ऊपर उसका बहुत बड़ा गरज है और उन्हें एक रिस्की डिसीजन भी लेना पड़ा है, इसलिए वो डरी हुई है। मैं पहली बार उन्हें इतना ज्यादा कमजोर देख रही हूँ। ये नॉर्मल है कि प्यार लोगों को बदल ही देता है। जिया कहती है तो क्या अब इसके लिए फैंग ये को ब्लेम करेगा। ई कहती है ऑफकोर्स वो नहीं करेगा। जिया कहती है अगर वो ब्लेम नहीं करेगा तो तुमने ये को बताया क्यों नहीं कि फैंग उन्हें ब्लेम नहीं करेगा। ई कहती है ये फैंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाकर ये को बताने का कि वो क्या सोचता है, हमें इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं पर फैंग उसे कॉल कर रहा होता है बट वो रिसीव नहीं कर रही होती है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तभी वे उससे कहती है क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना। वो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो लोग उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करना है। इसके बाद उनका एग्जाम का दिन आ जाता है और वो लोग एग्जाम देने जा रहे होते हैं। फांजी फैंग से पूछ रही होती है क्या बात है फैंग तुम पढ़ते पढ़ते मरे नहीं। वो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी मॉनिटर कहती है वो इतना तो पढ़ ही चुका है कि वो पास कर ही जाएगा। वे कहती है उसे पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था लेकिन अब वो पास कर जाएगा। मोया कहती है जैसे एग्जाम खत्म होगा हम लोग जीत जाएंगे। इसके बाद उनका एग्जाम खत्म हो जाता है और वो लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। फैंग बोल ही रहा होता है कि ठीक ठाक ही गया कि तभी वो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि फिर से उसका नंबर बहुत ही बेकार आएगा। तभी वो लोग गुड बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी वक्त फैंग को सॉन्ग कॉल करती है और हैरानी से कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये को क्या हो गया है, आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया था। फैंग भी हैरानी से पूछता है आखिर हो क्या गया है, मुझे अच्छे से बताइए। प्रिंसिपल बताती है जब तुम लोगों का एग्जाम चल रहा था तब बोर्ड्स का डायरेक्टर मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने फिर से दोनों स्कूल का मर्ज होने का प्रस्ताव दिया है और इस बार सभी डायरेक्टर्स इसके लिए मान भी गए हैं और वो लोग बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हैं। फैंग कहता है लेकिन एग्जाम का रिजल्ट तो अभी निकला ही नहीं है। सॉन्ग कहते कि पुराना कंडीशन था कि अगर बॉयज स्कूल का नंबर मिड टर्म में हमसे खराब आता है तब मर्ज होगा, लेकिन अब वो लोग बिना किसी कंडीशन के ही इसे मर्ज कर रहे हैं। फैंग हैरानी से पूछता है लेकिन ये शूशा से कैसे रिलेटेड है। वो उसे सब बता देती है, इसलिए फैंग जल्दी से उसके घर जाकर दरवाजा पीटने लगता है लेकिन वहाँ पर ई आकर कहती है वो अभी ठीक फील नहीं कर रही है। फैंग कहता है लेकिन मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ई कहती है अगर तुम उससे मर्जर के बारे में पूछने आए हो तो उन्होंने ही मर्जर का प्रस्ताव रखा था। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है लेकिन क्यों, हमने तो एग्जाम का पेपर भी बदल दिया था और रिजल्ट आने के बाद तो मर्जर कैंसिल हो जाता। ये तो बिल्कुल ई उसके बात को पूरा करते हुए कहती है ये तो बिल्कुल पीठ पे छुरा भोंकने जैसा है ना, लेकिन उनके पास उनका कुछ कारण है इसलिए उन्होंने ऐसा किया, अगर कुछ और पूछना नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये बात बता देना कि मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ कर ही रहूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें और ये बताना ना भूलना कि मैं अभी भी उस पर भरोसा करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये जाकर ये को जो कि दरवाजा के पीछे बैठी होती है उसे सब बता देती है। ये सुनकर वो रो रही होती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर